Good morning, my dear students. Welcome to your virtual class of English. But before starting studies, let's recite the prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Today we will start lesson number 13 of our English reader book, and the name of the chapter is How the Grinch Stole the Christmas. And this chapter is given on page number 79. आपका ये चैप्टर इंग्लिश रीडर बुक की पेज नंबर 79 पर दिया गया है। बेटा, अभी आपने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था ना? कौन सा फेस्टिवल आया था? यस, दिवाली का, है ना? और अब कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? इस मंथ में आता है ना, क्रिसमस। कितना मज़ा आता है ना क्रिसमस पे। जब आप स्कूल में होते हैं तो असेंबली में सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। सेंटा क्लॉज आता है, आपको टॉफ़ीज़ भी देता है ना? लेकिन आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कि आप ये फेस्टिवल अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, है ना? टॉफ़ीज़ की इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी ये खुशी होती है कि आप कोई भी फेस्टिवल अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं ना। स्टोरी है हाउ द ग्रिंच स्टोल द क्रिसमस। ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि गिफ्ट्स और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें हमें बाहर से दिखाई देती हैं, जो जैसे केक हो गया, आपके गिफ्ट्स हो गए, उनसे भी ज़्यादा खुशी हमें किसी और चीज़ से भी मिल सकती है। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल टू यू। रीडर का चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं उसके न्यू वर्ड्स से। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द न्यू वर्ड्स। सोशलाइट, SOCIALITE, सोशलाइट, अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। ऐसा पर्सन जिसे सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड सोशलाइट। कमेमोरेटेड, COMMEMORATED, कमेमोरेटेड मीन्स सेलिब्रेटेड। किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना इज कॉल्ड कमेमोरेटेड इन अदर वर्ड्स। Far, far away, on a single tiny snowflake, exists the town of Hue. बहुत दूर, सिंगल टाइनी स्नोफ्लेक मीन्स बर्फ के एक छोटे से कण जितना छोटा सा शहर हुविल था। हुविल हमारे इस लेसन के ऑथर ने एक इमेजिनरी टाउन बनाया था, क्रिएट किया था स्टोरी बनाने के लिए, जिसका नाम था हुविल। द सिटीजन्स ऑफ हुविल वर नोन एज हुज, और इस शहर में रहने वाले लोगों को क्या कहते थे? हुज कहते थे। दे वर वेरी हैप्पी एज इट्स क्रिसमस टाइम। वो बहुत खुश थे क्योंकि क्रिसमस टाइम था, क्रिसमस आने वाले थे।
एवरीबडी इज बिजी इन द प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस. हर कोई क्रिसमस की तैयारियों में बिजी है. द हसल एंड बसल ऑफ गेटिंग गिफ्ट्स फॉर एवरीवन. हसल एंड बसल मीन्स चहल पहल, इधर उधर घूमना. लोगों के लिए एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेते हैं ना क्रिसमस पर, तो उस शहर के लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेने में, एंड ऑल ऑफ द लव बीइंग शेयर्ड इज बीइंग वॉश, और इतना प्यार दूसरों के लिए, ये सब क्रिसमस की तैयारियों में था. इज बीइंग वॉच्ड फ्रॉम, ये सब देखा जा रहा था कहाँ से? फ्रॉम अबव द वेरी टॉप ऑफ माउंटेन क्रम्पिट. माउंटेन क्रम्पिट था. ये एक माउंटेन है जो लोकेटेड है एट द नॉर्थ ऑफ हुविल. हुविल के नॉर्थ में एक माउंटेन है क्रम्पिट. उसमें सबसे ऊपर से, माउंटेन के सबसे ऊपर से कोई था जो ये सब देख रहा था. बाय समवन हु हैज़ द लीस्ट बिट ऑफ हॉलीडे चीयर, जिसे इन सब में बहुत कम इंटरेस्ट, मतलब ना के बराबर कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे. और वो कौन था? द ग्रिंच. यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रिंच, जो उस माउंटेन क्रम्पिट पे रहता था. ही हैड नो इंटरेस्ट इन क्रिसमस सेलिब्रेशंस. उसका क्रिसमस सेलिब्रेशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था. इट सीम्स दैट ही हेट क्रिसमस मोर देन एनीथिंग एल्स. ऐसा लगता था कि उसे क्रिसमस किसी भी बुरी चीज़ से ज़्यादा बुरी लगती है. कोई भी चीज़ इतनी बुरी नहीं थी जितनी उसके लिए क्रिसमस थी. ड्यू टू हिज एटीट्यूड नो वन लाइक्ड और केयर्ड फॉर हिम. और उसके इसी एटीट्यूड की वजह से कोई उसे लाइक नहीं करता था और ना ही उसके लिए कोई केयर करता था. ठीक है. Of all of the who's in who will, there is just one who seems particularly fond of the Grinch. पूरे हुविल शहर में सिर्फ एक ही ऐसा था जो ग्रिंच के बारे में सोचता था. कौन? सिंडी लू हू. क्या नाम था उसका? सिंडी लू हू. बिकॉज ग्रिंच हैड सेव्ड हर लाइफ एट द पोस्ट ऑफिस. क्योंकि ग्रिंच ने एक बार उसकी लाइफ सेव की थी, उसको बचाया था पोस्ट ऑफिस में. डिस्पाइट ऑल ऑफ द नास्टी स्टोरीज टोल्ड ऑफ द ग्रिंच, सिंडी हैज द अर्ज टू नो मोर अबाउट हिम. सिंडी जो थी वो उसके बारे में जानना चाहती थी. हालांकि ग्रिंच के बारे में बहुत सारी स्टोरीज थी जो ये प्रूव करती थी कि ग्रिंच एक बैड पर्सन है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में जानना चाहती थी. शी कांट अंडरस्टैंड हाउ इन अ टाउन सो फुल ऑफ हॉलीडे चीयर समवन कैन डिसलाइक क्रिसमस सो मच. क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि शहर में जिसमें छुट्टियों को लेकर, क्रिसमस को लेकर इतनी खुशी है, कोई ऐसा भी है जिसे क्रिसमस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. सिंडी डिसाइड्स टू लुक फर्दर इनटू द ग्रिंच पास्ट. सिंडी ने डिसाइड किया कि वो ग्रिंच के पास्ट को जानेगी एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज रियली अबाउट. और ये जानने की कोशिश करेगी कि एक्चुअल में ग्रिंच है कौन. शी होल्ड्स इंटरव्यूज विद अदर सिटीजन्स ऑफ वूविल, including the mayor and the town's socialite मार्था मे हुवियर. उसने बहुत लोगों से इंटरव्यू किया जो कौन? हुविल के सिटीजन्स थे, जिनमें उसने मेयर और टाउन की सोशलाइट मार्था मे हुवियर, इनसे भी बात की. शी लर्न्स दैट back when the Grinch actually arrived in Hull by mistake when he was a young boy. इससे उसे ये पता चला कि जब ग्रिंच इस शहर में गलती से आ गया था तो वो एक यंग बॉय था, छोटा सा लड़का था. He was adopted by two elderly sisters.
2 एल्डरली सिस्टर्स मतलब 2 बड़ी सिस्टर्स ने उसे अडॉप्ट किया. एज अ चाइल्ड ही वॉज शाई एंड काइंड. वो कैसा था? शाई था और काइंड था, दयालु था. When Grinch went to school, he was accompanied by Augustus Mayhew. जब ग्रिंच स्कूल जाता था तो उसे कौन कंपनी देता था? ऑगस्टस मेहू. ये किसी का नाम है. Who later became the mayor of Whoville and Martha May. जो बाद में कौन बना? हुविल का मेयर बना. कौन? ऑगस्टस मेहू. और कौन था जो उसे कंपनी करता था? मार्था मे. ठीक है. एवरी स्टूडेंट इन द क्लास यूज्ड टू बुली ग्रिंच. क्लास में हर कोई ग्रिंच को बुली करता था, मतलब परेशान करता था. बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, विद द एक्सेप्शन ऑफ मार्था मे. हर कोई उसे परेशान करता था क्योंकि उसकी अपीयरेंस बहुत अजीब थी. लेकिन सिर्फ एक मार्था में थी जो उसे बुली नहीं करती थी, परेशान नहीं करती थी. ग्रिंच यूज्ड टू लाइक मार्था. ग्रिंच जो था वो मार्था को बहुत पसंद करता था. वन क्रिसमस सीजन ग्रिंच डिसाइडेड टू प्रेजेंट अ गिफ्ट टू मार्था. एक बार क्रिसमस पे ग्रिंच ने डिसाइड किया कि वो मार्था को गिफ्ट देगा. बट अनफॉर्चुनेटली all the classmates along with Martha made fun of him. लेकिन क्या हुआ कि जब वो क्रिसमस पर पार्टी पर गया तो सभी क्लासमेट्स ने, जिनमें मार्था भी थी, उसका मजाक उड़ाया. ड्यू टू हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस. क्यों? क्योंकि वो बहुत अजीब लगता था. ग्रिंच lost his temper and fled to live on Mount Crumpet. ग्रिंच को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से भाग गया. और कहाँ रहने लगा? माउंट क्रम्पेट पर. सिंडी फेल्ट बैड फॉर ग्रिंच व्हेन शी रियलाइज्ड द ट्रूथ. जब सिंडी को ग्रिंच के बारे में इस सच्चाई का पता चला तो उसे उसके लिए बहुत बुरा लगा. एज क्रिसमस इज अप्रोचिंग, the Who's begin to prepare for the Whobilation. क्रिसमस आने वाली थी, है ना? तो वो क्या प्रिपेयर कर रहे थे? हुज कौन? वहाँ शहर में रहने वाले लोग. Whobilation के लिए. A town gathering where games are played and the cheermeister of the year is announced. Whobilation में क्या होता था? पूरा शहर इकट्ठा होता था, गेम्स खेलता था और चीयर मिस्टर ऑफ द ईयर का अनाउंसमेंट किया जाता था. सिंडी बिलीव्स दैट द ग्रिंच इज नॉट अ बैड पर्सन. सिंडी ये मानती थी कि ग्रिंच जो है वो बुरा इंसान नहीं है. जस्ट हैड अ हॉरिबल एक्सपीरियंस लॉन्ग अगो विद क्रिसमस एंड डिसाइड्स टू नॉमिनेट हिम फॉर चीयर मिस्टर. वो एक हॉरिबल एक्सपीरियंस का शिकार था जो उसे क्रिसमस पर हुआ था और वो चाहती थी कि उसको चीयर मिस्टर के लिए नॉमिनेट किया जाए. शी बिलीव्स दैट ही हैज़ अ बिग हार्ट डीप डाउन एंड वुड वांट द रेस्ट. वो मानती थी कि उसका जो दिल है वो बुरी तरह से टूटा हुआ है, दुख में है. एंड वुड वांट द रेस्ट ऑफ Whoville टू सी who the really can be. Unfortunately, during the Whobilation, Grinch finds out that the mayor and Martha May are together and he is planning to propose to her that night. उस दिन उसने देखा कि ग्रिंच, मेयर और मार्था में दोनों एक साथ हैं और लेकिन वो तो उसे प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा था. This brings back to Grinch all of those horrible memories from school and reminds him of why he hates Christmas. और ग्रिंच को वो हॉरिबल मेमोरीज जो स्कूल डेज की थी वो याद आ गई कि उसने क्रिसमस से हेट करना क्यों शुरू किया था. He decides that night
ही इज़ गोइंग टू ट्राई टू रूइन क्रिसमस फॉर द रेस्ट ऑफ हु विल। उस रात उसने डिसाइड किया कि वो सबकी क्रिसमस को रूइन मीन्स बर्बाद कर देगा, हु विल किस लोगों की। He sneaks into the homes of everyone and steals all of their Christmas presents and decorations. वो रात को चुपके से सबके घरों में गया और उनके क्रिसमस प्रेजेंट्स और डेकोरेशंस को चुरा लिया, leaving nothing but hooks on the walls and crumbs on the floor. क्या छोड़ा उसने? वॉल्स पर हुक्स और फ्लोर पर क्रम्स। When the families wake up and see what has happened, they become very upset. जब सब उठे तब उन्होंने देखा कि ये सब क्या हुआ है, वो बहुत अपसेट हो गए। But then remember that Christmas isn't just about presents. लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि क्रिसमस सिर्फ प्रेजेंट्स के लिए नहीं होती है। It's about being together and sharing love. ये किस लिए होती है? इकट्ठे होना और प्यार बांटना। All the who's of who will gather around the Christmas tree and sing together. Who will के सभी who's लोग इकट्ठा हुए क्रिसमस ट्री के चारों तरफ और उन्होंने गाना गाया and sing together. The Grinch looks over at them from the top of Mount Crumpet and is touched by the singing. ग्रिंच उनको ऊपर से देख रहा था माउंटेन क्रम्पेट से, और वो उस गाने से बहुत प्रभावित हुआ, टच्ड हुआ, उसको महसूस हुआ। ही रियलाइजेस द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस। उसे लगा कि क्रिसमस का सही मतलब तो उसे पता ही नहीं था। ही गोज बैक डाउन टू हु विल टू अपोलोजाइज टू हुज। वो वापस हु विल में गया और हुज से माफ़ी मांगी। मार्था मे रियलाइज्ड दैट शी टू वॉज वेरी रूड टू ग्रिंच। मार्था मे ने क्या रियलाइज़ किया कि वो भी रूड थी, किससे? ग्रिंच के साथ। शी कन्फेसेस दैट हर हार्ट डज इंडीड बिलोंग टू ग्रिंच। उसने कन्फेस किया, ये माना कि उसका हार्ट अभी भी ग्रिंच का है। द टाउन गैदर्स एंड एंजॉयज अ फीस्ट। शहर के लोग इकट्ठा हुए, पार्टी को एंजॉय किया, और उनमें कौन था? ग्रिंच भी था, इंक्लूडिंग ग्रिंच। एट लास्ट ग्रिंच कमेमोरेटेड द क्रिसमस फीस्ट विद ऑल द हुज। लास्ट में क्या हुआ? ग्रिंच ने क्रिसमस फीस्ट यानी क्रिसमस पार्टी को सेलिब्रेट किया। किसके साथ? सभी शहरवासियों के साथ, सभी हुज के साथ। क्लियर? Author of this chapter is Theodosius Giesel, who born in 1904 and died in 1991. He was an American author, cartoonist, animator, filmmaker and artist. वो लिखते भी थे, कार्टून्स भी बनाते थे, एनिमेशंस भी बनाते थे, फिल्म्स और आर्टिस्ट भी थे वो। He is best known for his work writing and illustrating more than 60 books under the pen name Dr. Seuss. वो किस लिए जाने जाते हैं? उनकी राइटिंग्स के लिए, और 60 से ज़्यादा बुक्स उन्होंने लिखी थी। किस नाम से? डॉक्टर स्यूस के नाम से। उनकी बच्चों की बुक्स थी जैसे कैट इन द हैट और ग्रीन एग्स एंड हैम। वो उनके कुछ फेमस वर्क्स थे। आपने अभी ये चैप्टर रीड किया ना बेटा? अब आप इसमें ये अंडरलाइन वर्ड्स देख रहे हैं, ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। आपने टेंसेस किए हैं ना, तो आप इस चैप्टर को जब रीड करेंगे तो आप इस तरह से प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स को अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है? ये जितने भी अंडरलाइन पार्ट्स हैं चैप्टर के, ये आपके क्या हैं? प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स हैं। आपने किया था ना प्रेजेंट टेंस, जिसमें कौन सा था? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट।
ये सब उसके पार्ट्स हैं, तो आप इनको भी अंडरलाइन करेंगे. Now you will read the chapter. Underline the verbs of present tense.